नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पॉल। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का बिगुल फूंक चुका है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बीजेपी विधायकों की संख्या के हिसाब से 7 सीटों पर पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की, जबकि बाकी बची 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावा पेश करते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। खैर, सामान्य प्रक्रिया है, जिसकी जितनी सदन में भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन सपा के लिए तीसरी सीट पर पेच फंस सकता है, क्योंकि अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और विधायक समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने सपा के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने से इनकार कर दिया। पल्लवी का कहना है कि जिस पीडीए का दम्भ सपा भर रही है वो तो राज्यसभा चुनाव में ध्वस्त हो गया। ऐसे धोखेबाजों को मैं वोट नहीं करूंगी। यहीं से सियासी टकराव शुरू हुआ है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रशांत उमराव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। तारिक खान साहब का बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना आरएलडी से हमारे साथ हैं। अंकुर जी का बहुत स्वागत। सुनील अर्कवंशी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभाषपा से, सुनील जी का बहुत स्वागत है। और राजकुमार सिंघाल जी दलित चिंतक हमारे साथ हैं। राजकुमार सिंघाल जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तारिक खान साहब आपसे करेंगे। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि आपने तो यहीं पर पीडीए में खेला कर दिया, वोट नहीं करेंगी वो अब। देखिए, इसके लिए अखिलेश जी से सवाल पूछा गया आज ही, और जो उन्होंने जवाब दिया वही मेरा जवाब है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदर का मामला है, इंटरनल मैटर है, उसको बैठकर बात कर ली जाए। अब इसके आगे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। आज वो शायद इटावा या मैनपुरी में थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि इस मामले पे आपका क्या कहना है, तो मैं उसी बात को फिर से दोहराता हूँ कि ये बातें जो हुई हैं इसके लिए बुलाकर बैठालकर बात कर ली जाएगी। कोई खास ऐसा मतभेद नहीं है, वो चाहे मौर्य जी हो चाहे पटेल जी हो, वो उनका सम्मान है और बात कर ली जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। अंकुर सक्सेना जी, आपसे प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी नए नए आप आए हो वहां से निकल के, आप ये बताएं भैया, ये जो कमेरावादी पार्टी से हैं पल्लवी पटेल जी, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बनी, वो भी अब इस बात को कह रही हैं कि पीडीए मुझे नहीं दिखा कहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहीं नहीं नजर आया। आप जयंत और वो उन्होंने कहा कि बच्चन और दूसरे जो हैं उनको लेकर आप आगे चल रहे हो। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अंकुर भाई जी, आवाज आ रही है आपको क्या? हाँ, अब आ रही भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अंतर विरोधों से जूझ रही है, और समाजवादी पार्टी के पास जो एक समय कभी फूलों का गुलदस्ता हुआ करता था और जिसमें समस्त वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, आज समाजवादी पार्टी जो है वन मैन शो बनकर रह गई है। आप देखिए, एक समय समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण फेस के रूप में माननीय जनेश्वर मिश्रा हुआ करते थे, क्षत्रिय या ठाकुर फेस के रूप में अमर सिंह जी का प्रभाव होता था, किसानों की राजनीति में आप कह सकते हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, मुस्लिम फेस के रूप में आजम खान साहब थे, इसके अलावा अहमद हसन साहब मुस्लिम फेस के अलावा ब्यूरोक्रेसी के भी फेस के रूप में जाने जाते थे, मोहन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता थे। आज समाजवादी पार्टी में इन सारे चेहरों और समाज के समस्त वर्गों के समीकरणों का अभाव है, या कह लीजिए प्रतिनिधित्व का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बाहर से आयातित कैंडिडेट अंकुर भाई, आप लोगों के जाने के बाद संख्या बल कम हुआ, विधायकी आंकड़े वाला 3 सीटों पर दावेदारी थी। अब उसमें अनुप्रिया पटेल अगर वोट नहीं करेंगी तो मामला तीसरी सीट पर फंस सकता है। ये है सबसे बड़ा पेच। जी, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल जी को, वो पल्लवी पटेल जी ने, पल्लवी पटेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी तो उसी बात को कह रही है जिस बात को मैं आपके सम्मानित चैनल पर कह रहा हूँ, क्योंकि पल्लवी पटेल जी भी पीडीए फार्मूला समाजवादी पार्टी के द्वारा निरंतर पीडीए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा राज्यसभा में जिन कैंडिडेट को घोषित किया गया उसमें पीडीए का कहीं पर कोई सिंबॉलिक प्रदर्शन तक नहीं है। जी। तो ऐसी स्थिति में आप कह कुछ रहे हो और आपकी कथनी और करनी में भिन्नता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो राजनीतिक दल है या आपके साथ में जो आपके कह लीजिए गठबंधन की जो पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास तो करेगी ना। ठीक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी इस समय अंतर विरोधों से जूझ रही है और उनके पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। सुनील अर्कवंशी जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक राजकुमार सिंघाल जी की टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पीडीए को लेकर जब अखिलेश जी ने हुंकार भरी है तो सिंघाल साहब भी लगातार कह रहे थे नहीं, इस बार पीडीए जो है ठीक ठाक चीजें करेगा। राजकुमार सिंघाल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी कह रही है कि पीडीए कहाँ है, मुझे उसका हिसाब दो। नहीं,
वो पीडीए की जो बात कर रही हैं सही कह रही हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये तो उनका भाई साहब अभी कह रहे थे प्रवक्ता महोदय कि भाई ये तो घर का मामला है, सुलझा लेंगे। हो सकता है सुलझ जाए। और जो 3 सीटें दी हैं उनमें से पीडीए की जो बात हो रही है उसमें से एक रामजीलाल सुमन भी है जो दलित चेहरा हैं। अब ये 7 सीटों में से बीजेपी ने जिनको दिया है इसमें से एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, एक जैन है और 4 ओबीसी हैं। इसमें दलित कहाँ हैं? तो कम से कम दलितों का चेहरा भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ले आती तो एक कहने का मौका मिलता सबको जी, है ना। तो इसी उद्देश्य से लेकर जब पीडीए उन्होंने बनाया तो दलित को उतार दिया समाजवादी पार्टी में जी। तो ऐसा नहीं है, दलितों को तो ज्यादातर आज की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी समायोजन नहीं कर पा रही है। अगर करना चाहती तो इसमें भी कर सकती थे। तो आने वाले 2024 का चुनाव होगा। सिंघल साहब, उनके 7 ने नामांकन दाखिल किया, कहीं से कोई विरोध वाली स्थिति पैदा नहीं हुई। यहाँ 3 के नाम फाइनल हुए, सपा की विधायकी रूठ गई। ये तो देखिए विधायकों का अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ही रूठ गए। हाँ, तो ऐसा तो ये चलता रहेगा। अभी सीटों का जैसे ही बंटवारा चालू हो जाएगा ये अपने आप रूठना भटकता है, तो ये चालू रहता ही है। ठीक है, सुनील अर्कवंशी जी, पीडीए नजर नहीं आ रहा ये कह रही हैं पल्लवी पटेल, और सिंघाल साहब कह रहे हैं कि भाजपा ने भी कुछ ऐसा ही खेल किया। पिछड़े कहाँ हैं इसमें? देखिए, आप कहाँ सभी पैनलिस्ट को और आपको हमारे तरफ से बसंत पंचमी और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई जी। सबसे पहले आज देखिए स्वामीनारायण मंदिर की भी शुभकामनाएं, बधाई भैया आपको सबको। धन्यवाद जी। देखिए, जिस तरीके से पल्लवी जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, जैसा कि आज माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये हमारे घर का मामला है, मगर घर का मामला बाहर निकल आया है तो चर्चा जरूर बनती है इस पर। और इस पर समाजवादी पार्टी, हम लोगों से ज्यादा समाजवादी पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि घर का मामला आखिर बाहर निकला क्यों। ये बातें जो अगर उभर रही थी तो इनको सुलझाना चाहिए था। ये उनका अंदरूनी मामला है, वास्तविकता की बात ये उनको ही सुलझाना चाहिए, जिसमें हमें लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भैया सुनील जी, मैं तो बस मुझे इतना सा बताओ, जैन चौधरी को लेकर जब खबर चली तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत, बहुत काबिल हैं जैन चौधरी, कहीं नहीं जा सकते। जी। अभी पल्लवी पटेल नाराज हैं, बोले मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो नामांकन दाखिल हो गए 3 सीटों पर, उसमें भी 2 पेज फंसा दिया। बता रहा हूँ, देखिए पीडीए अखिलेश जी का वास्तविकता की बात देखा जाए तो दिखावा है। असली पीडीए तो एनडीए में है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ से आते हैं? पीडीए से आते हैं। माननीय दारा सिंह चौहान जी कहाँ से आते हैं? पीडीए से आते हैं। माननीय अनुप्रिया पटेल जी पीडीए है। माननीय संजय निषाद जी पीडीए है। तो ये असली पीडीए जो अगर आपको देखना है तो एनडीए में है। अखिलेश यादव जी का पीडीए जो है वो दिखावा है। रही बात आज चुनाव के टाइम पर, ये चुनाव आ रहा है, वो किसको सीट देना चाह रहे हैं, किसको सीट नहीं। एक तरफ हमारे पैनल में सभी मेहमान हैं जो चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, और दूसरी तस्वीर अबू धाबी से हम दिखा रहे हैं स्वामीनारायण मंदिर की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो तस्वीर भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहे हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं मंदिर का आरती के बाद। ठीक, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी की एक और प्रतिक्रिया लूंगा। प्रशांत जी, थोड़ी देर में आऊँगा आपके पास। तारिक खान साहब, सुनील जी कह रहे हैं कि घर का मसला घर में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब एएनआई को बुला के वाइट दे रहे हैं और इतनी नाराज हैं, 3 से 4 मिनट कम से कम बोली पल्लवी पटेल। मैं तो यहाँ सुना भी नहीं पाया आप लोगों को, आपने तो सुना होगा उनको। अब देखिए, ऐसा है कि उनसे बात की जाएगी, ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत स्टैंड है कि उनको बुलाकर बात की जाएगी। अब देखिए, अब पीडीए की बात कर रहे हैं, विपक्ष का काम है, या अगर पक्ष है, हम विपक्ष है, तो पक्ष का काम ही है उंगली उठाना। अगर पीडीए को बना देते तो कहते अब इसमें अगड़ा नहीं है, कहा गया अगड़ा फॉरवर्ड नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें महिला नहीं है। तो ये चीज, सीटें हमको 3 मिली थी, 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। सीटें हमको 3 मिली थी, उसमें जो लोग पार्टी को ठीक लगते हैं, अब बीजेपी को किसको बनाना चाहिए हम बताएंगे, हम लिस्ट भेजते हैं पीएमओ को कि इनको बना दो। अभी अच्छा सवाल उठा है कि आपने दलित को नहीं बनाया, और असली पीडीए अगर ये है अर्कवंशी साहब, तो जो 18 जातियां ओबीसी हैं जिसमें ये खुद है ओपी राजभर, उनका एससी में समायोजन अभी तक क्यों नहीं हुआ? तारिक भाई, एक सेकंड, पल्लवी पटेल ये नहीं कह रहे हैं कि हमें दीजिए टिकट, उन्होंने कहा कि इसमें अल्पसंख्यक कहाँ है वो बताओ।
क्यों कोई किसी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिला? आपने सुनाया नहीं, मैंने पूरा पल्लवी पटेल जी का पूरा बयान सुना जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने जो पार्टी में प्रतिनिधित्व कराना है, इससे पहले हमने अभी जावेद अली खान साहब को राज्यसभा भेजा है, अभी मुश्किल से साल भर नहीं बीता होगा, वो कहाँ से आते हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग टाइम पर पार्टियां, अभी जब एमएलसी जाना हुआ तो 2 मुसलमान एमएलसी समाजवादी पार्टी ने बनाए, जासमीर अंसारी और एक खान साहब, 2 एमएलसी, जिसमें साथ में एमएलसी ये भी बने थे, 3 लोग बनने थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, जासमीर अंसारी और एक खान साहब, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। मौर्य साहब बहुत नाराज हैं भैया आप लोगों से, बहुत नाराज हैं। एक लंबा चौड़ा खत के साथ साथ टिप्पणी भी ऐसी कर रहे हैं मौर्य साहब के, बस अब समझ लो वो भैया वो तो अंधाधुंध बोलने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि कह रहे थे बाद में, बोले सब लोग कह देते हैं, छोटे नेता भी मुझसे कह देते हैं कि इनका निजी बयान होगा। प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। 7 सीटों पर आपकी मजबूत दावेदारी, उधर पल्लवी पटेल जी माना जा रहा है कि खपा चल रही हैं, नाराज चल रही हैं, तो उम्मीद 8वीं सीट की भी आपको? देखिए पार्टी का निर्णय होगा, अभी तो 7 सीटों की घोषणा की गई भाजपा द्वारा। अगर एक और सीट कभी कल का नॉमिनेशन का समय हो सकता है कि एक सीट की और घोषणा की जाए। और मैं सिंघल जी की बात का जवाब देता हूँ, हम लोग ऑलरेडी अनुसूचित वर्ग से भी हमारे राज्यसभा सांसद हैं, कांता करदम जी हैं, ब्रजलाल जी हैं, मिथिलेश कुमार जी हैं, राम सकल है। अभी मध्य प्रदेश में हमने 4 उम्मीदवार घोषित किए, उनमें से 4 में से 2 अनुसूचित वर्ग से हैं। महाराष्ट्र से भी हमने 1-2 अनुसूचित वर्ग से किए, गुजरात से भी घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अनुसूचित वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करे। आज 12 मंत्री केंद्र में हैं। आज राष्ट्रपति 2 बार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हमारे राष्ट्रपति हैं पिछले 2 टर्म से। तो हमारे यहाँ तो कोई सवाल उठाने वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो लोग पिछड़ा की राजनीति करते थे आज कहाँ है पिछड़ा? भाई जया बच्चन जी तो बंगाली ब्राह्मण है, जया बहादुर जी हैं, कायस्थ से उनकी शादी हुई है, 5 टर्म से वो उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंट कर रही है समाजवादी पार्टी को। और जो आलोक रंजन जी वो भी कायस्थ हैं। भाई जिन्होंने पीडीए बनाया था कहाँ गए पीडीए? आज इनको और उस पीडीए वर्ग से क्यों नहीं मिला? खाली एक अनुसूचित वर्ग के रामजीलाल सुमन जी को इन्होंने मौका मिला, बाकी लोगों को कहाँ नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इनके जो हम सवाल उठाए कोई बात नहीं, इनके पार्टी के अंदर से संतोष हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी वही बात कही है कि जो समाजवादी पार्टी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भविष्य का फैसला 24 आते आते प्रशांत जी उसका भी फैसला अब मातेश्वरी लेंगी। बिल्कुल लेंगी। जब इनकी पार्टी के अंदर ही जो गठबंधन के साथी, भाई सब लोग तो छोड़ के जा रहे हैं। राजभर जी पहले गए, उसको जैन भी छोड़ के चले गए। अब जो अपना दल का मेरावादी थी वो भी छोड़ने की स्थिति आ गई है। सवाल तो इनकी पार्टी के अंदर से उठ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तो यही बात, जो कल लेटर उन्होंने लिखा है, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी है। ये तो अंदर के लोग उठा रहे हैं। चलिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टी उठाएगी, लेकिन आपकी पार्टी के जो सहयोगी दल है जो सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल तो वाजिब है ना जी। राजकुमार सिंघाल जी, मैं जवाब दूं? सिंघाल साहब जल्दी से। ये भाई सही कह रहे हैं प्रवक्ता महोदय, आपने राज्यसभा भी दिया, राष्ट्रपति भी बनाए, ये मानते हैं। अभी राज्यसभा की बात हो रही है, जो आपकी 9-7 सीटों में से यहाँ तो कोई दलित दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भैया हर उसमें 3 समाजवादी पार्टी है यूपी से। भाजपा जो है राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा एक प्रदेश को लेकर नहीं चलती है। बाकी जगह भी हमारी लिस्ट देखिए, बाकी मध्य प्रदेश की लिस्ट देखिए, गुजरात की लिस्ट देखिए, महाराष्ट्र की लिस्ट देखिए। 4 सूचित वर्ग से हमारे राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं राज्यसभा में। देखो प्रवक्ता महोदय, एनडीए का अभी तूफान चल रहा है और तूफान में तिनके पेड़ रूख सारे उखड़ जाते हैं जी, तो वो आपकी समझ में अभी नहीं आएगा। हाँ। अब ये देखिए समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों में से 1 दलित दे दिया, 7 में से आप 1 भी नहीं दे पाए। अरे हमने तो 4 दिया भैया, 4। अरे अल्पसंख्यक भैया, एक सेकंड, तारिक खान साहब के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तारिक खान साहब के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आपको 4 नहीं दिख रहा है भैया, तारिक खान साहब के बारे में तो सोच लो थोड़ा। यही तो पल्लवी पटेल कह रहे हैं। हम तो 4 की बात कर रहे हैं, आप 1 की बात कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जी का तो टाइम बताइए। भैया आ रहा हूँ तारिक खान साहब, एक सेकंड, अब सिंघाल साहब रुक जाइए अभी। तारिक खान साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी एक पॉलिटिकल फॉर्मूला लेके आती है। जैसे इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबको भागीदारी दे दी? अभी 60 में से अल्पसंख्यक गायब है, दलित गायब। हमने पीडीए कह दिया तो हर बार उस चीज का समायोजन नहीं किया जा सकता। नहीं है क्या? पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं है क्या? पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे, ये बात समझाना चाहता हूं। जैन अल्पसंख्यक नहीं दिख रहा, नहीं ठीक है, नहीं उनका जैन अल्पसंख्यक नहीं है।
सिख अल्पसंख्यक तारिक खान साहब नहीं का है। उत्तेजित होना भी लाजमी है, वल्लभी पटेल जी का भी उत्तेजित होना लाजमी है। समस्या ये है कि घर में ही तो बवाल चल रहा है। अब भाजपा वाले तो मौज लेंगे ही। जल्दी से टिप्पणी अंकुर सक्सेना आपकी। जैन जी के वो नहीं रोक पाए, बाद में उन्होंने पर्देदारी हटा दी, उन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं भाजपा के साथ। क्या माना जाए, ये जो इशारा है पल्लवी पटेल का, 24 आते आते क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बार पुनः आपके चैनल पर ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस समय समाजवादी पार्टी का जो उनके गठबंधन के साथी हैं और खुद समाजवादी पार्टी अंतर विरोधों से जूझ रही है। वहां पर इस समय कोई नेतृत्व के लिए वरिष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि समाजवादी पार्टी को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। परंतु तो आपका इशारा चाचा की ओर है क्या? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन वहां पर वरिष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता। आप अंदर रह के अगर ये बात उठाते तो और मजा आता। आपने अब बाहर आके कह रहे हो, अब आवाज लगा रहे हो कि वरिष्ठ नेतृत्व की जरूरत है। राजन चौधरी तो अब नेतृत्व करेंगे नहीं, अखिलेश यादव कर सकते, अखिलेश यादव के चाचा कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना तो समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। वो अगर उसको सही वे में लेती है तो उसका भविष्य उनका ध्यान में है ही है। जी सुनील अर्कवंशी जी, सब कुछ ठीक है, मौसम ठीक है, हवाएं भी आप ही की तरफ बह रही हैं, आप लोग कह रहे हैं, उस चीज़ को संतुष्टि है। स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ, देश दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद क्या है 80 मिशन को लेकर जो आप लोग निकले हो भाजपा के साथ, क्या इसकी रूपरेखा दिख रही है? और क्या ये राज्यसभा का नॉमिनेशन, प्रत्याशियों का चयन लोकसभा में कुछ प्रभाव डालेगा? भैया जल्दी से। देखिए, बिल्कुल डालेगा सुनील जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भारतीय समाज पार्टी के श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार पूर्वांचल में कार्य कर रहे थे। और पूर्वांचल ही छोड़ दीजिए, अभी जो इटावा सैफई मैनपुरी जो बोला जाता था, किसी का गढ़ कहा जाता था, उसमें तक हम लोग कार्यक्रम करने में सफल हो रहे हैं। और यहाँ तक पश्चिमांचल में अभी आपने देखा कि आरएलडी हमारे साथ में आ गई है। तो अब जो बचा कुचा था तो वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुका है। अच्छा, जो आपके साथ मौर्य साहब गए थे, वो अगर मन बना रहे हैं इधर आने का, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उन्होंने बैठे ठाले इस्तीफा ही लिख दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए भाई साहब ये पद। मैं बता रहा हूँ तो कहाँ कौन जा रहा है, जब कोई आएगा या नहीं आएगा तो वो बात का विषय है। जो आज की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें एनडीए जीतने वाला है। उत्तर प्रदेश में अब किसी के पास कोई भी गढ़ नहीं बचा है, ना ही कोई सीट बची है, इसलिए ये सब परेशान है। पल्लवी पटेल जी आए, उनका भाजपा दिल खोल के स्वागत करे, वो अलग विषय, लेकिन मौर्य साहब के लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा प्रशांत जी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है। हालांकि फिर वही कि राजनीति में ना कोई दोस्त ना दुश्मन, लेकिन मौर्य साहब ने ऐसा कर दिया। के लिए एक सवाल है उसमें ना आप अभी तो रखो उनको, अभी कहाँ सवाल जवाब उठा रहे हो? जी जल्दी से। साहब समाजवादी को छोड़कर सबके लिए कल तक दुनिया के सबसे खराब आदमी थे, आज उनके प्रति जो लोगों के मन में सहानुभूति दिख रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तारिक खान साहब, आपने भी इतनी ढील दी थी, अब वो तो जोश जोश में कह गए जो भी कहना है। अब समस्या ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ, दरवाजा तो देखना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चर्चा में जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता। बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।